ये बर्फ का टुकड़ा मैंने निकाला है फ्रिज में से। अब इसको चूल्हे पे मैं गरम कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय न्यू ब्रेड वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, खुशबाश होंगे और होंगे अपनी ज़िंदगियों में मस्त। और जी जो परेशान हाल हैं तो अल्लाह पाक करे उनकी परेशानियाँ दूर हो। मेरे अपने जहाँ कहीं भी रहें, चाहे इधर रहें, चाहे उधर रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे वहाँ रहें, कहीं भी रहें, अल्लाह के अमान में रहें, खुश रहें हमेशा और हमेशा रहें शादो आबाद। हाँ जी, तो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी हुई है मेरी सुबह। तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है ये इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको मिलेगा आगे कुछ दिन बाद वीडियो के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि तबीयत मेरी क्यों सही नहीं है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। तो चलें अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अभी मेरी हुई है सुबह, अभी सोकर उठी हूँ मैं। और जी इतने दिनों बाद क्यों ब्लॉग बनाई, असल में थोड़ा मसरूफियात की वजह से और ना थोड़ा सा तबीयत की वजह से भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए नहीं बनाई थी। अच्छा, लाइट नहीं है सुबह से, घर में पानी भी नहीं है, बच्चों के लिए मुझे नाश्ता बनाना है, गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है क्योंकि गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है और मुझे होती है बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो जाती है गर्मी में। मुझे इसी वजह से सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है, गर्मियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे सूट नहीं करती गर्मियाँ बिल्कुल भी। तो अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, बच्चों का नाश्ता मैं बनाऊँगी अंडा पराठा। चलो 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 किचन में चलते हैं। और सबसे पहले एक बात तो बताओ, चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं नहीं तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठा करके सब्सक्राइब के बटन को मारो गोली अपनी यानी कि उंगली, और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी आने वाली तमाम की तमाम न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक लाजमी कर दिया करो बदतमीजो। हाँ जी, तो अब नाश्ता बना लिया मैंने। ये रहा हमारा अंडा, ये मैं खा रही हूँ, अचार और तली हुई मिर्चें रात में दाल के साथ बनाई थी, पराठा चाय, तो ये खा रहे हैं हम। मोहम्मद ये रहे, मोहम्मद के दांत में दर्द हो रहा है, इतना मीठा खाते हैं कि इनके दांत में दर्द होने लग गया। लाइट नहीं है यार बिल्कुल भी। फातिमा सलाम करें सबको, पूछे कैसे हैं। ले मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप बोलो, कह रही है मैं ठीक हूँ। चले तो मैं बच्चों को नाश्ता करवा दूँ और मैं जाऊँगी आज मार्केट, मुझे करनी है शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग करनी है, ठीक है, इन दोनों की शॉपिंग करनी है, अपनी करनी है, यानी कि पूरी फैमिली के हम चारों जो बंदे हैं, तो फिर मुझे शॉपिंग करनी है। इनका वेट कर रही हूँ, ये आ जाएंगे। और यार देखो कितना टाइम हो गया, ये तो खैर घड़ी ही बंद पड़ी हुई है। तो 3:30 हो रहे हैं, लाइट अभी तक नहीं आई है, पानी वानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही बोतल थी पानी की भरी हुई जिससे मैंने आटा वगैरह गूंदा और ये नाश्ता बनाया है, चाय बनाई और थोड़ा सा पानी रह गया बच्चों के पीने के लिए। तो जी मैं बच्चों को नाश्ता करा लूँ, फिर सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर ये आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मार्केट जाएंगे और फिर करेंगे आपके साथ मार्केट में बातें। हाँ बच्चा, मम चाहिए मेरे बेटे को, अच्छा मम्मा दे रही है। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी मिलते हैं छोटू से मोटू से ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो ये देखें कह रहा मम्मा मुझे ऐसी गोद में उठा के वहाँ लेके चलो, नाश्ता वाश्ता कर लिया हमने, 1 2 3 4 चल मिले घूले, चल 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 कर लियो धम्मा। पता नहीं। तो क्या बता रही थी मैं कि नाश्ता कर लिया, लाइट तो आ नहीं रही है क्योंकि महीने में एक दफ़ा लाइट जाती है लाजमी, जो 3-4 घंटे के लिए जाती है। और मज़े की बात यह है कि जब लाइट जाती है ना तो पानी भी नहीं होता, तो वो फिर बैठे ही रहते हैं। तो मैंने जो है ना वो काफ़ी दिनों से सोफ़ों के कवर उतारे हुए थे तो धो दिए थे ना मैंने,
तो अब जब धो के ये कल सूख गए तो मैंने इसको कवर चढ़ा दिया, ठीक है। और बकाया घर का काम तो मैंने खुद ही रोक दिया। वो क्यों रोक दिया तो मैं बताती हूँ वीडियो के अंदर। और ये किचन पानी है नहीं तो मैं क्या क्लीन करूँ यार। बस सारे जो गंदे बर्तन हैं वो मैंने यहाँ सिंक में रख दिया। अब जैसी लाइट आएगी तो फिर उसके बाद सफाई करूँगी। तो ये रहा जी मेरा कमरा, इसको भी मैंने अपना डस्टिंग वगैरह करके उसको कर दिया। अब झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने जो है ना आपको कहा था कि मैं अपना फर्नीचर चेंज करूँगी और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी थी मुझे। आ गए चीज़ लेके। तो फातिमा चले गई थी बाहर, मोहम्मद रो रहे हैं, रयान इनको चीज़ दिलाने गए। वालेकुम अस्सलाम। तो लेकर आ गए चीज़, रो रहे हैं ये जिद कर रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है। तो जयान को मैंने बुलाया, बच्चा मेरी एक आवाज़ पर आ जाता है फ़ौरन से। चलो अब सुकून से खेलो, भाई आपको चीज़ दिलाकर लिया है। चलो खोलूँ मैं? चलो आप जो है ना मम्मा को लाजमी मेरा मैसेज पहुंचा दो, ठीक है ना। लाजमी आप मम्मा को मैसेज पहुंचा दो मेरा। उसमें 2 चीज़ें हैं, देख सकते हैं। हाँ चलो ठीक है। तुम्हारा आ रही है लाइट? नहीं, हमारी भी नहीं आ रही। हमारी भी नहीं आ रही बेटे। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो यार मैं क्या बता रही थी कि मैंने काम वगैरह घर का क्यों रोक दिया। वो इसलिए रोक दिया कि चलो मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है ना, क्या वजह है। क्योंकि मुझे ये फर्नीचर भी चेंज करना था और मैंने आपको बताया था कि उस कमरे का भी बहुत सा काम था जो मुझे करवाना था। किचन के जो है मैं कैबिनेट वगैरह लगवाने हैं, करूँगी लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार से और थोड़ा सा तहम्मुल के साथ में काम करूँगी सारा। तो क्यों मैं वजह बताती हूँ। अब आप ये देखें कि साहबजादे ने बोला है मम्मा कि ये मैगी बनाओ। हाँ यही तो बना रहा हूँ लाला। अब आप देखें हम मैगी बनाएंगे कैसे। कि देखें नल में पानी है नहीं, बोतलें खाली पड़ी हुई हैं बिल्कुल। अब मैं कैसे बनाऊंगी ये देखें। ये बर्फ़ का टुकड़ा मैंने निकाला है फ्रिज में से। अब इसको चूल्हे पे मैं गरम कर रही हूँ। अब जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो फिर ये पानी बनेगी, फिर उसके अंदर बनाऊंगी मैं मैगी। इसको कहते हैं जुगाड़। बंदे के पास दिमाग होना चाहिए बच्चू। कैसा? अब ये बर्फ़ पिघलेगी फिर उसके बाद हम बनाएंगे मैगी। इसके अंदर के पानी तो है यही नहीं। कैसा जादू है। देखो भैया अपनी बर्फ़ पिघल गई है पानी हो गया है रेडी। और अब बनाएंगे हम ये नूडल्स, क्योंकि मेरे ये मुन्ने को बहुत ज़्यादा पसंद है ना मोहम्मद। मेरी मम्मा कहते हैं सोचे देखो यहाँ से हमने निकाल के बल्ब लगी थी। अब मैंने कहा ये पिघल जाएगी ना इन्हें मुन्ने, तो ये मम्मम के लिए भी रेडी हो जाएगा। हाउ जल्दी हो लिए, लाइट ही नहीं आ रही है, पानी पीने का भी नहीं है मैं बेटे के पास। क्या बता रही थी कि मैंने काम वगैरह जो है वो क्यों रोक दिया और मैं और मज़ीद घर में काम क्यों नहीं करवा रही हूँ। तो मैं अब जो बात करने वाली हूँ तो मेरी वीडियोस देखने वाले समझ जाएंगे कि क्या वजह है। पहली बात तो ये कि हमें दूसरों की खुशियों में जो है ना हमेशा खुश रहना चाहिए। किसी को अगर हम देखते हैं कि अल्लाह पाक उसको कोई चीज़ से, कोई नेमत से नवाजता है, चाहे वो किसी भी तरह किसी भी लिहाज से हो, तो हमेशा हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और उस नेमत को देखकर और अल्लाह की तरफ से जो उसको अता हुआ है सब कुछ, तो उसको देखकर कहना चाहिए माशाल्लाह। और दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक जिस तरीके से मेरे परवरदिगार तूने इन्हें नवाजा है, इसी तरीके से तू हमें भी अपनी नेमतों से नवाज और हम पर भी अपनी इस तरीके की रहमत की नज़र कर, ठीक है। और दूसरी बात अब मैं आगे मेन टॉपिक पे, हसद करने वाले, जलने वाले लोग, ठीक है। तो हसद जो होती है ना वो बंदे को दीमक की तरह खा जाती। किसी का कुछ नहीं होता, जो होती है नज़र तो सामने वाले को होती है और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सामने वाले बंदे के साथ होती है, तो नज़र का लगना बरहक है। और हसद जो होती है, हसद होती है, जलन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को आपकी कामयाबी, आपकी खुशी, आपकी तरक्की
और अल्लाह की तरफ से दिए गए आपको इनामात बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो लोग बातें बनाते हैं ना कि ये कहते हैं कि यार ना कि ये बोलते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें और दे, हमें खुशी हुई, और ना अल्लाह पाक तुम्हें और नवाजे, और ना इसी तरीके से तुम और खूब तरक्की करो और अल्लाह पाक तुम्हें दे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हासिद और मुनाफिक लोग कुछ इस तरह के होते हैं कि जो अपने दिल में रखते हैं और नेगेटिविटी अपनी आंखों से जो है दूसरों तक उनकी बॉडी के अंदर अपनी कन्वर्ट कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़बान से ही फ़ौरन से सामने वाले को जाहिर कर देते हैं, हाय कहाँ से आ रहा है इतना, कहाँ से आ रहा है इतना, पता नहीं कैसे कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, हो अब ये भी कर लिया, हो अब ये भी कर लिया, हो अब ये भी कर लिया। तो ये हो जो है ना, हो ये बहुत ही गंदी सी चीज़ है, नुकसान कर जाती है बंदे का। तो बंदे को ये देखना चाहिए कि यार अगला बंदा सुबह से जाता है, रात में आता है और वो मेहनत कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको मेहनत का सिला दे रहा है। वो अपनी यानी कि तमाम हुकूक अदा कर रहा है, तमाम हक अदा कर रहा है, सबको लेकर चल रहा है, तमाम के हुकूक अदा कर रहा है, सबका हिस्सा निकाल रहा है। और जो उसका वकील है, उसका वकील, सबसे बड़ी बात, उसका वकील, वकील कौन? अल्लाह की ज़ात, ठीक है। वकील जो है उसका, उसके साथ उसको वकालत के उसके साथ जो है उसको उसकी कहते हैं ना, जो कहते हैं ना वकील को हम जो उसकी पेमेंट देते हैं तो वो अपने वकील का हिस्सा भी वो निकाल रहा होता है, तो वकील उसकी वकालत भी कर रहा होता है। तो ये चीज़ लोग नहीं सोचते हैं। तो यही वजह है कि नेगेटिविटी जब आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको ये सुनने को मिले कि सामने वाला बंदा आपके फेस पे तो नहीं, आपके पीठ पीछे बोले हो हा ही हा करने लग जाए, तो बेहतर यही है कि थम जाओ, थम जाओ। और दूसरी बात ये है कि मुनाफिक लोगों की पहचान भी यही होती है कि वक्त ज़रूरत आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हो और आपसे अच्छा उनके लिए कोई नहीं होता। और कहते हैं ना वो, वैसे तो आम लफ्ज़ों में बोलते हैं ना, वैसे तो आपको वो अच्छी बातों में क्या, वो बुरी बातों में भी आपको याद नहीं रखते होंगे, और जब उनका वक्त पड़ता है तो वो आप बस आप। तो ये चीज़ होती है। तो हमेशा अगर आपको कोई कहते हैं ना वो लफ्ज़, मुझे जो है ना अभी समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि लफ्ज़ों का इंतखाब जो होता है ना बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, तो कहीं कोई ऐसे लफ्ज़ ना हो कि जो गलत हो, नहीं बोलना चाहिए। तो इसी वजह से मैं जो है ना लफ्ज़ों का अपना इंतखाब बहुत सोच समझ के करती हूँ। तो हमें अगर कोई हाथ पकड़कर चलना सिखा देता है और ना फर्स्ट स्टेप जो हमने कदम जो बढ़ाया उसका हाथ पकड़ के हमने बढ़ाया, इससे पहले हम सिर्फ सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। अब एक बंदे ने आपका हाथ पकड़ा और आपको उसने चलना सिखा दिया। जब आप चलना सीख गए तो आपने उसको उठाया और उठाकर उसको कूड़ा समझकर, जिसने आपको चलना सिखाया आपने उसे उठाया, उठाकर उसको कूड़ा समझकर डस्टबिन में डाल दिया। तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं होती हैं। किसी के कांधे के ऊपर पैर रखकर चलना, ऊंचाई को हाथ लगा लेना, ठीक है ना, तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन साबित कदम रहना और उसे याद रखना कि जब आपको ऊंचाई पे जाने की ज़रूरत थी तो उसने आपको अपना कांधा दिया था, जहां आपके अपने थे ही नहीं, जहां आपके अपने नहीं थे, जहां आपके अपने साइड में बैठे हुए थे, ठीक है। तो एक अननोन पर्सन ने आपको अपना कांधा दिया और उसने कहा तुम मेरे कांधे पे चढ़कर तुम अपनी जो एक ऊंचाई या बुलंदी जहां तुम जाना चाहते हो वहां जाओ। तो उसको कभी नहीं भूलो, वरना ज़िंदगी में कभी भी ऐसा शख्स कामयाब नहीं होता, और अगर कामयाब हो भी जाता है तो उसकी कामयाबी ज़्यादा वक्त तक कायम नहीं रहती। तो
सीरियस बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो इसी वजह से जो है ना बस मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सी नेगेटिविटीज़ हो रही थी, बहुत सी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हो रही थी, और ना ऐसी बातें हो रही थी। अब बहुत खुश होने वाले मेरे अपने, जो मेरे अपने हैं वो माशाल्लाह बहुत खुश हुए मेरे शौहर की तमाम चीज़ें देखकर, उनकी कामयाबी देखकर, उनकी तरक्की देखकर, और घर के तमाम चीज़ें देखकर माशाल्लाह हर चीज़ अल्लाह पाक ने जो है वो अपने करम से हुजूर करीम की जो वो है अता से, उसकी मोहब्बत में, यानी कि हम जो है, मैं और मेरा शौहर जो है वो इन चीज़ों को बहुत मानता है और हम इन चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं, तो हमारा रब हमें नवाजता भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी का हक नहीं खाते, हम किसी का हक नहीं छीनते, हम किसी का हक नहीं मारते, हम किसी का हक देने से पीछे नहीं होते, तो इसी वजह से अल्लाह देता भी है। तो इसी वजह से जो है ना कुछ लोगों के दिमाग में बहुत सी बातें आ गई, भैया ये भी हो रहा है, यूँ भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, फलाना भी हो रहा है, ढिमाका भी हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बंदा जो है ना अपनी तमाम चीज़ें सेविंग जो है वो बहुत पहले से ही कर रहा होता है। जब उसके मुताबिक हर चीज़ हो जाती है तो फिर वो अपने तमाम चीज़ें मामलात वगैरह लेके चल रहा होता है। इतनी सी बात होती है, अल्लाह पाक देता सबको है। कोई 24 घंटे रोते रहते हैं और कोई अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें और नवाजता है, और जो अल्लाह की दी हुई चीज़ पर रोते हैं, लोगों के सामने रोते हैं, तो अल्लाह पाक कहता है तुम सारी जिंदगी ऐसी ही रोते रहो, कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करो। तो इतनी सी बात है। तो यार लाइट आ नहीं रही है, मुझे मार्केट जाना है, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, घर में एक कतरा पानी भी नहीं है। इतनी मुश्किलों से आपको दिखाया मैंने, मैगी बनाया, फिर उसके बाद जो है ना पानी जो पीने का था वो ख़त्म हो गया। फिर फ्रिज में से बड़ी जो है वो सिल्ली टाइप समझो कि वो रखी हुई थी, मैंने जो शरबत वगैरह के लिए रखती हूँ जमा कर, तो काफ़ी बड़ी बर्फ़ थी। फिर मैंने उसको पिघालने के बाद वो बच्चों के लिए पानी बनाया, वो भी पानी ख़त्म हो गया। 5 घंटे हो चुके हैं, लाइट घर में है नहीं। तो मेरी खुशियों से जलने वालों, मुझसे हसद करने वालों, मेरे शौहर से और मेरे शौहर की खुशियों से जलने वाले, हसद करने वाले, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ना अल्लाह सबको नवाजे। हाँ मम्मा रुक तो जाओ। अल्लाह सबको नवाजे, और किसी की खुशी को देखो, मुझे देखो या किसी की भी खुशियों को देखो तो भाई बोलो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम्हें और नवाजे। ना कि मरीज बन जाओ, दिमागी मरीज बन जाओ, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ऐसे नहीं करते। तो अल्लाह पाक मरीज ही बना जाता है, दिमागी मरीज बना जाता है बंदे को। ये देखो कितनी सोहनी लग रही है ना मेरी बेटी, मैंने अभी रेडी किया है इसको, है ना, कितने पाला सा लग रहा है। मुन्ना मार्केट जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मार्केट की जो वीडियो है ना वो मैं अलग से बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ, मैं जाऊँगी इसलिए क्योंकि आगे आ रहा है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे हम बनाते नहीं हैं, और माशाल्लाह 14 फरवरी को हमारी शादी को माशाल्लाह पूरे 5 साल हो गए और हो जाएंगे, और 14 ही फरवरी को, एनिवर्सरी का तो कोई सीन है नहीं अभी, तो 14 फरवरी को ना कुछ प्लानिंग है, कहीं जा रही हूँ, बहुत बड़ी प्लानिंग है ये। मुझे बात थोड़ी मम्मा आ जाओ, तो आ जाओ, मैं कह रही है मम्मा मेरे साथ पढ़ो, ये टीचर बनी हुई है और जो है ना मैं ये मुझे पढ़ा रही है ना गुड्डो। तो जी इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, और ना क्या बोलते हैं मार्केट वाली ब्लॉग जो है वो मैं अलग से डालूंगी, ये आपके पास बस अभी आ रही है छोटी सी देर में। तो चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल का आइकन बटन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ठीक है ना, वरना खलास। तो जी मेरे जहाँ कहीं अपने हैं, मेरी वीडियोस देखने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे अपने सपने, ये वो, मेरा जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजी, आते माते गुर्दे जितने हैं जहाँ कहीं भी है, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, मेरा आबाद रखे, यानी कि मेरे अपने जो मेरे दिल का सुकून है, मेरी दिल की ठंडक है, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो अल्लाह पाक उन सबको हमेशा आबाद रखे, खैर आबाद रखे, चाहे वो मेरे मायके वाले हों, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हों, जो मेरे लिए मुखलिस हैं ख़ास तौर पे, समझ में आ रहा है ना। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अल्लाह पाक उनको भी ढेरों खुशियों से नवाजे, परेशानियां करे दूर। तो इसी के साथ अपन चाहता है इजाज़त, क्योंकि ये मेरा लख्ते जिगर है ना, मेरा लख्ते जिगर। ओए